गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है निम्नलिखित सूचना से स्टॉक आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। प्रचालन से शुद्ध आगम दे रखा है 2 लाख रुपए, सकल लाभ 50,000 रुपए, अंतिम स्टॉक 60,000 रुपए, प्रारंभिक स्टॉक पर अंतिम स्टॉक का अधिकतम 20,000 रुपए दे रखा है। प्यारे बच्चों, आपसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए कहा है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या सूत्र होता है? प्यारे बच्चों, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का सूत्र होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। तो आपको एवरेज स्टॉक निकालना है और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की कैलकुलेशन पहले करनी है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में जो नेट सेल दे रखी है, जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है वो 2 लाख रुपए दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 रुपए दे रखा है। अगर आप 2 लाख रुपए में से जो ये नेट रेवेन्यू है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट आप घटा दें 50,000, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 1,50,000 रुपए। इसके बाद आपको एवरेज स्टॉक निकालना है और एवरेज स्टॉक का क्या सूत्र होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। अब यहाँ ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है 60,000 रुपए और आपसे कहा है ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो प्रारंभिक स्टॉक से 20,000 अधिक है। तो इसका अर्थ ये होता है कि ओपनिंग स्टॉक 40,000 रुपए है, क्योंकि 20,000 अधिक है ओपनिंग स्टॉक से। तो ओपनिंग स्टॉक 40,000 और क्लोजिंग स्टॉक 60,000। तो इसका एवरेज निकाल देंगे तो ये दोनों का टोटल 1 लाख और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 50,000 का एवरेज स्टॉक आ जाएगा। अब आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल लेंगे। 1,50,000 जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और एवरेज स्टॉक 50,000 डिवाइड कर देंगे तो ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाएगा आपका 3 टाइम्स। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा है निम्नलिखित सूचनाओं से निम्न अनुपात की गणना कीजिए। चालू अनुपात करंट रेशियो आपको निकालना है, तरल अनुपात लिक्विड रेशियो आपको निकालना है, प्रचालन अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो और सकल लाभ अनुपात ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में चालू संपत्ति दे रखी 35,000, चालू दायित्व 17,500, स्टॉक 15,000, प्रचालन व्यय 20,000, प्रचालन से आगम 60,000 और प्रचालन से आगम की लागत 30,000। तो प्यारे बच्चों, इन अनुपातों की गणना करते हैं। पहला अनुपात आपको चालू अनुपात निकालना है और करंट रेशियो बराबर क्या होता है? करंट असेट्स अपन करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में करंट असेट्स दे रखे हैं 35,000 और करंट लायबिलिटीज दे रखे हैं 17,500। 35,000 को हम 17,500 से भाग करेंगे तो ये करंट रेशियो आ जाएगा 2:1। अगला रेशियो है लिक्विड रेशियो, जिसको क्विक रेशियो भी कहते हैं। लिक्विड रेशियो बराबर होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स आप कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दें तो ये लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है। चालू संपत्तियां करंट एसेट दे रखी है 35,000 और स्टॉक दे रखा 15,000। 35,000 में से आप स्टॉक हटा देंगे 15,000 तो ये 20,000 लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। तो 20,000 और करंट लायबिलिटीज दे रखे हैं 17,500। 17,500 से 20,000 को आप डिवाइड कर देंगे तो ये लिक्विड रेशियो आ जाएगा 1.14:1। इसके बाद आप ऑपरेटिंग रेशियो निकालेंगे और ऑपरेटिंग रेशियो का क्या सूत्र होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, प्लस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल, जिसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, इनटू 100। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ये लागत दे रखी है 30,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस संचालन भी दे रखे हैं 20,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको नेट सेल भी कहते हैं, 60,000 रुपये दे रखी है। इस प्रकार
50,000 बटे 60,000 गुणा 100, तो ये 83.3% ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो नेट सेल होती है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दें तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ जो आगम दे रखी है, रेवेन्यू दे रखी है, नेट रेवेन्यू 60,000 रुपये और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा 30,000 रुपये। तो 60,000 में 30,000 घटा देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और नेट रेवेन्यू 60,000 है, तो 30,000 अपॉन 60,000 गुणा 100, तो इस प्रकार ये 50% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।